बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये कि छात्र जीवन के लिए भगवत गीता की क्या उपयोगिता है। अगर आप ध्यान से देखें तो भगवत गीता गुरु और शिष्य संवाद ही है। गुरु कौन है? कृष्ण है। और शिष्य कौन है? अर्जुन है। और एक श्लोक में तो साफ साफ कह दिया है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यस्य यशा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं पूरी तरह से शरणागत हूँ। मैं निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूँ, जबकि योग्यता में वो शिखर पर है। अर्जुन की योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन निर्णय करने की क्षमता यहाँ पर बिल्कुल शून्य हो गई है। कैसे मैं इन कौरवों का वध करूं? कैसे इन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म का वध करूं? मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। और इस स्थिति में अपने गुरु से कहा है, कृष्ण से कहा है, शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। वहां पर कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया है। तो छात्र जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, निर्णय न लेने की एक स्थिति आ जाती है, कहीं असफलता से आप डर जाते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से कभी भी आप असमंजस की स्थिति में होते हैं, तो भगवत गीता का एक एक श्लोक आपका मार्गदर्शन करने में सक्षम है। इसी में कहा है, सुखे दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में सम, लाभ अलाभ यानी लाभ में हानि में सम, एक समता की दृष्टि से। जया जयो, जय या पराजय में समता की दृष्टि। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में आपका अधिकार है। पुट योर 100%, पूरी तरह से आपके एफर्ट में आप अपना 100% दीजिए। उसका रिजल्ट क्या होगा ये छोड़ दीजिए। जितना आपने परिश्रम किया उतना ही पलट के आने वाला है। उसको लेकर आपको चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि कर्म करने में आपका अधिकार है, फल को बनाने में नहीं। ठीक है, तो एक एक श्लोक जो है मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत तैयार करता है, आपको एक दिशा देता है। जब भी भटकने की स्थिति में हो तो भगवत गीता की शरण लीजिए। इतनी सशक्त है भगवत गीता का एक एक श्लोक आपका मार्गदर्शन करने के लिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था कि स्टूडेंट्स के लिए इसका यूज़ क्या है, क्यों स्टूडेंट्स पढ़ें। और हमारी शिक्षा पद्धति में कहीं भी इसके लिए स्थान नहीं है कि हम उनको एक श्लोक के माध्यम से या हम उनको भगवत गीता के माध्यम, उसके लिए आपको या तो किसी विद्वान से आपको उसका परामर्श करना पड़ता है कि किस तरीके से हमें उसका अवलंबन मिले।